यस सर, हो गया स्क्रीन शेयर। और उसमें आप पिन कीजिए स्क्रीन में, जी प्रेजेंटेशन में पिन कीजिए। सर, ये बस सर, लास्ट में सर जो स्क्रीन शेयर करें सर, इसका पीडीएफ हमें भेज सकते हैं सर? हाँ, भेज देता हूँ, गूगल क्लासरूम में मिल जाएंगे सब। ठीक है सर। अब कितना लोग ज्वाइन कर चुके हैं गूगल क्लासरूम में? ओके, मैं देखता हूँ बाद में, राइट। हाँ, सर स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा सर। बाकी लोगों को दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है ना? हमें नहीं दिख रहा सर। दिख रहा है सर। अब उसमें जो है ना, बंधुराजू बोल के दो रहता है, एक जो मेरा वीडियो रहता है, एक प्रेजेंटेशन रहता है। उसमें पिन करना है, प्रेजेंटेशन में पिन करना है। हाँ, कांटेक्ट में जाकर के करना होगा सर। हाँ, कॉन्टैक्ट में। अच्छा अच्छा। बाकी लोग माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, म्यूट कीजिए तब्रीज। ओके। हाँ, देखिए, आप लोग पैडलेट कितना लोग फॉलो कर रहा है? कल मैं जो बताया आप पैडलेट। यस सर, मैंने देखा था सर। यस सर। हाँ, इसमें डिटेल दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स 147 पेजेस। 147 पेजेस का जो है मैंने 4 पेजेस में समराइज करके लिखा हूं। ये भी नोट्स आपका गूगल क्लासरूम में अपलोड किया जाएगा, राइट। मैंने बताया हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स 35,000 बीसी से शुरू हुआ है। ये साउथ अफ्रीका में स्वाजीलैंड देश में बाबुन फिबुला 29 डिस्टिंक्ट नोचेस यूज करते थे काउंटिंग के लिए, काउंटिंग पर्पस के लिए। मैथमेटिक्स काउंटिंग के लिए यूज करता था। और कुछ लोग बताते हैं जो शिप्स को, जो जंगल को लेकर फिर जो घर शाम को वापस आने में जो पेबल्स काउंट करते थे, जितना पेबल है जाते वक्त जितना पेबल्स है, फिर आने के बाद उतना पेबल्स है ही नहीं है, और कम पड़े तो फिर उतना शीप जो है वो जंगल में मिस हो गया है। मतलब इसी तरह काउंटिंग के लिए यूज करते थे। ये काउंटिंग जो है हम लोग बताते हैं, मगर रिटर्न पार्ट जो है 35,000 बीसी से हुआ है। साउथ अफ्रीका में बाबुन फिबुला ने 29 डिस्टिंक्ट नोचेस, जो मतलब कट पीसेस, जो बोन में जो लाइन सेगमेंट्स यूज करते थे 35,000 बीसी में। इसके बाद 5,000 बीसी में इजिप्शियंस जो है ज्योमेट्री की फिगर्स ड्रा करते थे। ज्योमेट्रिकल फिगर्स मतलब उसका नाम नहीं दिया, ज्योमेट्रिकल फिगर्स ड्रा करते थे। मगर ब्रिटिश लोग जो है ब्रिटेन 3000 बीसी में सर्किल्स एलिप्स ड्रा किया। फिर 2500 बीसी में बाबिलोनियंस सुमेरियंस मैथमेटिक्स रिटर्न फॉर्म में लेकर आया है। मेसोपोटामियंस स्लेट्स, आजकल आप जो टैबलेट्स यूज कर रहा है वो मेसोपोटामियन 2500 बीसी में यूज करते थे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के लिए और ज्योमेट्रिकल एक्सरसाइज के लिए। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मैनुअल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को जो मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक की जैसा इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया 1650 बीसी में रिंड पैपरस, इजिप्शियन मैथमेटिक्स, इसको कहते हैं इजिप्शियन मैथमेटिकल टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन टू मैनुअल टू द स्टूडेंट्स। इसमें अर्थमेटिक ज्योमेट्री, डिटेल्ड अर्थमेटिक ज्योमेट्री मतलब उसमें लिखा हुआ है। इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अर्थमेटिक, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शंस, फार्मूला फॉर एरिया, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब उस मैनुअल में है। इसके साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस भी है, सम ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज भी है। इसके बाद जो मैथमेटिक्स में माइलस्टोन कहते हैं, ये ग्रीक्स का कंट्रीब्यूशन है। ग्रीक्स में इंपॉर्टेंट पर्सन जो है थेल्स, पाइथागोरस। मैंने बताया जो मैथमेटिक्स टर्म पहले कौन कॉइन किया, पाइथागोरियन स्कूल वाला कॉइन किया 6th सेंचुरी बीसी में। 6th सेंचुरी बीसी में पाइथागोरियन स्कूल वाला मैथमेटिक्स टर्म को पहले यूज किया गया है। बिफोर ग्रीक्स को पहले जो है मैथमेटिक्स कहा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग, और ग्रीक्स के आने के बाद डिडक्टिव मैथमेटिक्स, डिडक्टिव रीजनिंग। इसलिए ग्रीक का कंट्रीब्यूशन जो है एक मैथमेटिक्स में माइलस्टोन कहा जाता है। माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बाय ग्रीक्स। अर्लियर टू ग्रीक्स मैथमेटिक्स इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग।
आफ्टर द ग्रीक्स डिडक्टिव रीजनिंग। ग्रीक्स के पहले जो मैथमेटिक्स है इंडक्टिव रीजनिंग, ग्रीक्स के बाद जो है डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, ग्रीक्स डेफिनेशन एक्सियम्स वगैरह यूज करते थे बाय यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव लॉजिक। ग्रीक्स में थेल्स, पाइथागोरस आर वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियंस है। थेल्स क्या करते थे, ये ज्योमेट्री में बहुत काम किया है थेल्स। यू नो, हाइट्स ऑफ पिरामिड्स एंड डिस्टेंस ऑफ शिप्स फ्रॉम द सी शोर। जो सी शोर में जो शिप्स बहुत दूर में है उसका डिस्टेंस कितना है वो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करके बताते हैं थेल्स। और पिरामिड्स का हाइट्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री यूज करते थे। पाइथागोरस मैथमेटिक्स टर्म्स यूज किया गया। और अरिस्टोटल एक किताब लिखा है लॉस ऑफ लॉजिक। यूक्लिड मैंने बताया दी एलिमेंट्स किताब लिखा है, वैल्यू दी एलिमेंट्स, यूक्लिड्स 300 BC। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है दी एलिमेंट्स किताब कौन लिखा गया है, यूक्लिड 300 BC। ये सब डिस्कस करने के बाद छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, तब ये सब जो है आप खुद से करेंगे, फिर आपको याद भी रहेगा। इसके बाद आर्किमिडीज ने पाई को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया गया है 3.1414, 287 to 212 BC. Archimedes used method to exertion and summation of infinite series to calculate area under the arc of parabola. He also gives good approximation. पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आर्किमिडीज ने दिया। इसके बाद चाइनीज जो मैथमेटिक्स यूज करते थे, जो डेसिमल पोजीशन को यूज करते थे, ये इंडियंस के पहले, मगर इंडियन का अभ्यास इंडियन भी यूज करते थे मगर रिटन प्रूफ नहीं है। इसीलिए ये 300 BC में चाइनीज का कंट्रीब्यूशन जो है डेसिमल पोजीशन को यूज करते थे। इसको कहते हैं रॉड न्यूमरल्स कहते थे, रॉड न्यूमरल्स। मतलब इस तरह लिखते थे ये लोग भी 10 तक डिस्टिंक्ट अलग अलग नंबर्स यूज करते थे। जैसा 2356 को लिखना है तो ये लोग 2 के लिए एक अलग नंबर है, 3 के लिए अलग सिंबल है, 5 के लिए अलग सिंबल है, 6 के लिए 1 to 10 अलग अलग सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते थे। आपका हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स जो 147 पेजेस जो दिखा है उसमें आप देख सकते हैं सिंबल्स। ठीक है, इसमें 2000 को कैसा लिखा जाता है, 2 फॉलोड बाय 10 पावर 3। 10 पावर 3 मतलब 1000, 10 into 10 into 10 3 टाइम्स, 3 into 10 स्क्वायर, 5 into 10, 6 into 6, लास्टली सिंबल 6 फॉर 6 के लिए जो सिंबल यूज किया उस तरह लिखते हैं। ये इस तरह रिप्रेजेंट जो करते हैं चाइनीज, उसको कहते हैं रॉड न्यूमरल्स। इसके बाद 13th सेंचुरी में चाइनीज अलजेब्रा से डील करते थे। अलजेब्रा में सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस हायर ऑर्डर अलजेब्राइक इक्वेशंस and binomial expansion up to 8th power, binomial equations up to 8th power expressed by power 8। इसके बाद 2600 to 1900 BC यहां से इंडियन कंट्रीब्यूशन है, देख लीजिए। इंडियन मैथमेटिक्स flourished with geometry as early as Indus Valley civilization, but no mathematical documents are available। इसके बाद जो है ना कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक एम्पायर स्प्रेडिंग अक्रॉस द पर्शिया, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया कंट्रीज में बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस्लामिक एम्पायर्स, इस्लामिक मैथमेटिशियंस। आप जो है ना 825 AD में 825 AD पर्शियन मैथमेटिशियन ख्वारिज़मी को कहा जाता है फादर ऑफ अलजेब्रा। ख्वारिज़मी की जो फादर ऑफ अलजेब्रा, 2 साल के पहले मानो ने कैलेंडर निकाला है। उस कैलेंडर में एक महीने का जो है आल ख्वारिज़मी का तस्वीर से इनका डिटेल्स दिया गया है। आप इधर पहुंचने के बाद देख सकते हैं लाइब्रेरी में आल ख्वारिज़मी के एक महीने का एक पेज दिया गया है इसका तस्वीर से। इनको कहा जाता है फादर ऑफ अलजेब्रा। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है।
ये ऑल खारजी भी पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड को हिंदू न्यूमरल्स जो बताया गया है 825 एडी में, 825 आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट, 825 एडी। ओके, he wrote the on the calculation, all Khwarizmi ने on the calculations with Hindu numerals किताब लिखा है, on the calculations with Hindu numerals, which was instrument in spreading Hindu mathematics with Hindu numerals to the Western world। इन्हीं की वजह से पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडियन मैथमेटिशियन का हिंदी न्यूमरल्स पता चल गया है 825 एडी। इसके बाद इनका स्टूडेंट जो है ऑल कराजी, Khwarizmi gave explanation for algebraic solutions of quadratic equations with positive roots। ये आपका हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स 147 पेजेस में ये देख सकते हैं फिगर के साथ, quadratic equations with positive roots। He used methods of reduction and balancing for solving algebraic equations, reduction and balancing। इसके बाद 1000 AD में ऑल कराजी who gave first known proof principle of mathematical induction। Mathematical induction is one of his books for binomial theorem and also for sum of cubes of first n natural numbers। Mathematical induction, mathematical induction मतलब by observing the concrete examples, by observing the cases and generalizing the formula, that is called mathematical induction। mathematical induction ऑल कराजी ने यूज किया गया पहले, who gave first known proof by principle of mathematical induction। इनका किताब में लिखा गया है मैथमेटिकल इंडक्शन। हेलो सर, हाँ बोलिए। आवाज कट रही थी, आवाज नहीं आती। मैथमेटिकल इंडक्शन जो प्रूफ किए उसके बाद आवाज नहीं आ रही थी। चलिए आप थोड़ा सा सिग्नल मतलब सिग्नल की तरफ आ जाइए। अच्छा, मेरी तरफ से प्रॉब्लम है क्या? आपका आवाज मेरे पास अच्छे से आ रहा है। मेरी तरफ तो ठीक है सर। ओके कंटिन्यू कीजिए। ऑल कराजी जो है ना, who gave first known proof by principle of mathematical induction। मैथमेटिकल प्रूफ जो मैथमेटिकल इंडक्शन n is equal to 1, n is equal to k, n is equal to 1 true, n is equal to k, assume n is equal to k is also true, and n is equal to k plus 1 is also true, and it is true for all n। this is called mathematical induction। ऑल कराजी ने दिया गया है। ओके, इसके बाद Ibahil Atham derived a formula for sum of fourth power of natural numbers। sum of fourth power of natural numbers Ibahil Atham ने दिया है। इसके बाद ओमर खय्यूम ने एनालिटिक ज्योमेट्री एंड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज 2 dimensional ज्योमेट्री, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज 3 dimensional ज्योमेट्री, 3 dimensional x y z। ओमर खय्यूम फाउंडेशंस ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री एक तरह जो है ना कंप्यूटर मॉडर्न एनालिटिकल ज्योमेट्री। प्रॉब्लम है सर। हाँ सर, ये क्या उमर खयाम ये फाउंड किए थे क्या, इन्वेस्टिगेट किए थे क्या एनालिटिकल ज्योमेट्री हाँ एंड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री? हाँ हाँ बोलिए। सर समझ गया। मतलब इन्हीं से शुरू, इनका फाउंडेशन है ये एनालिटिकल ज्योमेट्री में। इस्लाम कंट्रीज का जो है ना, इस्लाम मैथमेटिशियन जो है, इस्लामिक मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन एनालिटिकल ज्योमेट्री में, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में। ओके, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में इन्हीं से फाउंडेशन है, इसके पहले नहीं है, रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ओमर खय्यूम जो है फाउंडेशन फॉर एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ओके, इसके बाद 12th सेंचुरी में ये सब देखिए, ये सब बहुत अच्छा सा आप लोगों से मतलब एक्टिविटी करा देंगे और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, पैडलेट में मैंने जो पजल्स, क्रॉसवर्ड्स, इसमें
दिया गया है। ओके, पहले समझ लीजिए। हर साल मैं 4 दिन पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, 12th century, Saraful Dinal Tusi introduced concept of functions, also derivatives of cubic polynomials. 12th century में Saraful Dinal Tusi functions and derivatives of cubic polynomials, calculus. इसके बाद 13th century में Nasirul bin Tusi made advance in spherical trigonometry. इसके बाद जब भी आप जो है ना ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल का कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करते हैं, इन लोगों को याद करना है ताकि बच्चों के अंदर मैथमेटिकल जो एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। जो भी टॉपिक, ज्योमेट्री हो, पॉलिनॉमियल्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आप पढ़ा रहा है, मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन जरूर याद करना। उसके लिए हर एक मैथमेटिक्स टीचर का एक प्रोफाउंड मैथमेटिकल नॉलेज होना चाहिए, उसमें हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। 35,000 प्री हिस्टोरिक पीरियड से 21st सेंचुरी तक जो मैथमेटिशियंस कंट्रीब्यूट किया गया है, कौन किस देश, हर एक कंट्री जो है ना, इसलिए मैथमेटिक्स कहा जाता है ये वर्ल्ड वाइड सब्जेक्ट है। इसका जाग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। हर एक कंट्री कंट्रीब्यूट किया। चाइनीज, इजिप्शियंस, मेसोपोटामियंस, चाइनीज, इंडियंस, ग्रीक्स, all are responsible for the development of mathematics. However, 15th century के बाद there was no significant contribution from Islamic mathematics. 15th century के बाद नहीं है। 825 AD से लेकर 15th century तक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है इस्लामिक मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन। 15th century के बाद उतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसके बाद in the early middle ages in Europe, Boethius was responsible for inclusion of mathematics in the curriculum, covering the study of arithmetic, geometry, astronomy and music. देखिए 15th century के बाद यूरोप में मिडिल एजेस में, in the early middle ages, Europe, Boethius was responsible for inclusion of mathematics in the curriculum. Curriculum में मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया है 15th सेंचुरी के बाद। हम लोग पढ़े 1650 में मैथमेटिक्स मैनुअल बच्चों को देते थे, उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इस तरह फाइंडिंग एरियाज, ये मैथमेटिक्स मैनुअल में बच्चों को देते थे। मगर 15th सेंचुरी के बाद करिकुलम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। उस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है? स्टडी ऑफ अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड म्यूजिक, ये कॉन्सेप्ट्स उस करिकुलम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ये मैथमेटिक्स एरियाज रहते थे, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड म्यूजिक। ड्यूरिंग 14th सेंचुरी new mathematical concepts were developed. सर एक क्वेश्चन है। ओके सर क्वेश्चन ये है कि 15th सेंचुरी से पहले मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था क्या? हाँ, वही बता रहा हूँ। मतलब जनरल मैथमेटिक्स पढ़ा, मतलब मैथमेटिक्स यूज करता होगा एक सेपरेट करिकुलम में, सेपरेट एक सब्जेक्ट नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं 15th सेंचुरी के से पहले मैथमेटिक्स पढ़ा रहा होगा, मगर एक सब्जेक्ट की जैसा नहीं है, एक अलग सब्जेक्ट नहीं, करिकुलम में अलग सब्जेक्ट नहीं है। 15th सेंचुरी के बाद ही मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया करिकुलम में एज ए सब्जेक्ट। हाँ, एज ए सब्जेक्ट करिकुलम में इंक्लूड करते हुए उस सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ये
कवर करते थे, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक। ओके, थैंक यू सर। ओके। इसके बाद आप जो है ना थोड़ा सा ये मैंने पॉइंट्स लिखा है, इसका पूरा डिटेल्स उसमें देख लीजिए आप बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ओके, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। सर मैंने देखा सर वो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में। हाँ 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 हाँ, वो बहुत अच्छा है। जी सर। मतलब आपका इस यूनिट में ये वही उसी से मैंने मतलब समराइज करके लिखा हो। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, सर अमेरिका में मैथ मतलब कैसे पढ़ाया जाता है वहाँ पे सर? मैथमेटिक्स। जी देखिए वहाँ इंडिया में मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। इंडिया में प्योर मैथमेटिक्स, वहाँ अमेरिका में ज्यादा से अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है। इसलिए अमेरिका में इंडियन मैथमेटिक्स टीचर को बहुत डिमांड है। वहाँ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं रहता, ज्यादा से ज्यादा ये अप्लाइड मैथमेटिक्स यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स डिमांड है। थियोरेटिकल वहाँ नहीं कम पढ़ाया जाता सर। हाँ, कम कम पढ़ाया जाता है। सर, तो फिर वहाँ पे इतना फिर स्कॉलर कैसे हैं सर? हाँ? सर वहाँ पे मतलब बहुत जबरदस्त जबरदस्त लोग भी हैं ना सर? क्या अमेरिका सर? हाँ, अमेरिका में जी, वहाँ बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, फिर कैसे बिना मैथ का तो ऐसे नहीं बन सकता ना सर? नहीं, देखिए मैथमेटिक्स पढ़ना अलग है, देखिए इंग्लिश बोलना अलग है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना अलग है। आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं, मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर आप नहीं पढ़े ना, जी समझ रहे हैं ना। मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट उसी तरह नहीं पढ़ाया जाता है जैसा इंडिया में। जी अब देखो, जी, अब देखो, नहीं हर एक का है मैथमेटिक्स, इसलिए मैंने बताया ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है, हर देश का कंट्रीब्यूशन है। मॉडर्न मैथमेटिक्स में इन लोग का है जैसा लेब्निज, न्यूटन। ओके, सर आगे आगे आइजैक न्यूटन एक बाद में। ओके, एक चीज और पूछ लें सर। हाँ पूछ लीजिए। सर पूछना ये है कि तो फिर हाँ वहाँ एलिजिबिलिटी क्या होती है, लेक्चर वगैरह की एलिजिबिलिटी क्या होती है सर? हाँ 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 सर, सही सवाल है सर। हाँ, वहाँ जो है अमेरिका वगैरह में एलिजिबिलिटी क्या होती है? कौन सा जैसे लेवल? अपने यहाँ मैथमेटिक्स के लिए कॉलेज लेवल पे क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाने के लिए या पीजी मास्टर पे वो नेट होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए और पीएचडी होना चाहिए, है ना सर? हाँ हाँ, अमेरिका में क्या एलिजिबिलिटी है? अमेरिका में उनका कंट्री में क्या एलिजिबिलिटी रखा हो गया होगा। ओके, उसमें भी एक मतलब इंटीग्रेटेड डिग्री रहता है जी, वहाँ इंटीग्रेटेड डिग्री रहता है और प्रोजेक्ट रहता है, और जिनका प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है उस एरिया में मास्टरी होने के बाद वहाँ प्रोजेक्ट कंपलसरी है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इनको पढ़ाने के मौका दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज में तो पीएचडी भी है, वहाँ भी पीएचडी है। हेलो हर सर। देश का हर एक देश का नियम अलग अलग रहता है ना। यहाँ इंडिया में नेट कंपलसरी है, वहाँ पीएचडी कंपलसरी है। इसीलिए पूछा सर कि अगर यहाँ से कोई नेट पीएचडी करके जाए तो हाँ, वहाँ मिल सकता है मौका पढ़ाने के लिए? क्यों नहीं, मगर आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। वहाँ आपको प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, प्रोजेक्ट में इंक्लूड करके एक कोलाबोरेशन काम होने के बाद, आपका काम देखने के बाद आपको दिया जाता है। असिस्टेंट्स की तौर पर दिया जाता है पहले, इसके बाद आपका टैलेंट देख के वहाँ आपको दिया जाता है। थैंक यू। सर एक चीज और पूछना था सर। हाँ बोलिए। सर पूरा दुनिया में जो है सर जितनी भी कंट्री है, हाँ, और हर कंट्री में मतलब किस कंट्री में सबसे ज्यादा मैथमेटिशियन है और ज्यादा मैथ को ज्यादा यानी प्रीफर करता है सर? इंडिया का मैथमेटिक इंडिया और अरब का ज्यादा है कंट्रीब्यूशन। सर अभी हाल में सर, अभी हाल में जी सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट मतलब मैथमेटिशियन में कौन सा देश आ गया है? नहीं, इंडिया ही है। इंडिया ही है सर। हाँ, ये आर्यभट्टा देखो, भास्कराचार्य देखो, रामानुजम देखो, जी ये सब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस वेस्टर्न मैथमेटिशियंस में जी सर ठीक। मैंने एक रिसर्च स्टडी किया हूँ, आप गूगल में भी ढूंढ सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियंस इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स बोल के गूगल में डाल दीजिए बाद में,
ये सब उसमें मैंने ये मतलब ये डिस्कस करने के बाद एक मैंने रिसर्च स्टडी किया हूँ, उसमें कौन सा देश का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। एनसीईआरटी किताब में मैथमेटिशियंस, इंडियन मैथमेटिक्स का जो है कितना जगह दिया गया है वो लिखा हूँ। ओके सर, थैंक यू। Contribution of Indian mathematicians. Contribution of Indian mathematicians covered in NCERT textbooks. Okay. Okay. जी नहीं नहीं, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है ये इसलिए मैं आप लोगों को दिखाया, देखिए इसमें पेडागोगी, क्योंकि वही वही सॉल्व करे तो अच्छा रहता है। जी पैडलेट कहाँ है, पैडलेट? आप लोग कब आएंगे यहाँ बीदर? सर कॉलेज कब खुलेगा सर? सर जब ये अलाउ करेंगे सर, सेंट्रल सरकार जब अलाउ करेंगे तो चल जाएंगे सर, क्योंकि अभी सारे कॉलेज बंद है सर कोविड-19 की वजह से। मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, देखा आपका इंटरेस्ट देख के मैं भी। थैंक यू सर एप्रिसिएशन के लिए। सर एक बात पूछनी थी सर। हाँ पूछ लीजिए। सर ये क्या कहते हैं, अमेरिका में जो है ग्रेजुएट 4 साल की होती है सर? हाँ हाँ हाँ, नहीं, 4 साल की होती है। मैंने देखा सर जो वहाँ मैक्सिम लोग जो होते हैं वो स्पेशल एक मिनट प्रिंसिपल, एक मिनट, प्रिंसिपल साहब फोन कर रहा है, बात करते हैं। सर गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर सुनाई दे रही है सर? एक मिनट। हेलो मुजफ्फर भाई। बोलिए। ओके, हेलो, हाँ बोलिए। कुछ पूछ रहे थे ना, पूछ लीजिए। हेलो, कि शायद आप डिस्कनेक्ट हो गया इसलिए पूछ रहे थे। ओके ओके, प्रिंसिपल से फोन कॉल आया था। हाँ, ठीक है सर। थोड़ा सा सर्दी, मैं घर गया था ना, वहां से मतलब 7 दिन से इतना सर्दी हो गया था। अभी क्लैरिटी आ रहा है ना वॉइस में? क्लैरिटी है सर। हाँ ओके, आप कुछ पूछ रहे थे ना, पूछ लीजिए। वो कह रहे थे कि भाई सर ये अक्सर मैंने देखा सर, जो कहीं देखते कि ये और सब जो है इंडिया में तो नहीं है सर, ये अमेरिका में देखते कि मैक्सिमम लोग जो है ग्रेजुएट करते हैं वो स्पेशल सब्जेक्ट में करते हैं। ये सही बात है कि हाँ नहीं, देखिए जैसे ना, यहाँ भी इंडिया में भी अभी जो है ना चॉइस बेस्ड ग्रेड सिस्टम यूज कर रहा है, और नया पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी भी आने वाला है। उसमें भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है, मतलब जो पूरा आपका डिग्री, पूरा आपका जो बीएड जो है एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड बीएड है इस देश में आपका डिग्री वैलिड होगा। बाहर जाने के लिए वहाँ का जो कंडीशन है, 16 ईयर्स ऑफ स्टडी, मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स, इस तरह रहता है, मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब मतलब इंडिया लेवल पे भी आपका डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड होने के लिए चेंजेस होते जा रहा है। ओके,
जो नया पॉलिसी आने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, यही 4 ईयर इंटीग्रेटेड, आपको कहीं भी जाइए वहाँ जो आपका डिग्री वैलिड होगा। तो इसी तरह होने वाला है। पहले आपका 10+2+3 सिस्टम में 15 ईयर्स ऑफ स्टडी है, मगर 15 ईयर्स ऑफ स्टडी जो है बाहर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 16 ईयर्स ऑफ स्टडी चाहिए। 16 ईयर्स ऑफ स्टडी के लिए एक पीजी डिप्लोमा करके यहाँ से इंडिया से अमेरिका वगैरह जाते थे लोग, वहाँ 16 ईयर्स ऑफ स्टडी देखते हैं। 16 ईयर्स ऑफ स्टडी के लिए आपका पहले को 10+2+3 में 15 ईयर्स होता था। 15 ईयर्स के लिए एक साल के लिए पीजी डिप्लोमा कुछ करके जाते थे। ओके, इसीलिए बहुत सारा लोग वहां जाके एमएससी करके, एमएस करके, स्पेशलाइज सब्जेक्ट करके वहां एमएस अगर करते हैं आप, वहां आपका जॉब मिलने का आसानी होता है। इसलिए वहां यहाँ डिग्री करके वहां जाके कुछ अच्छा यूनिवर्सिटीज में वहाँ 2 साल 3 साल कोर्स में ज्वाइन करके फिर वहां से फिर प्रोजेक्ट में ज्वाइन होके वहां से परमानेंट फैकल्टी के तौर पे ज्वाइन होते हैं। ये सिस्टम है। ओके ओके सर। ओके, या देख लीजिए भाई आपका हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, आपको ये पूरा समझाने के बाद आप खुद जो ये एक्सपेरिमेंट, आप ये क्रॉसवर्ड पजल आप खुद से करेंगे। ये आप करने के बाद आपका पूरा जो 3-4 डेज में हम जो डिस्कस करते हैं, आप जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उस नॉलेज से ये पजल, स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना? जी यस सर। सर। यस सर। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ये ओपन करके। ओके, ये क्रॉसवर्ड पजल भी है इसमें। ये हिस्ट्री ऑफ, सिर्फ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में पूरा इसमें करना क्या है सर? जैसे क्रॉसवर्ड आप फिल करते हैं ना, सुडोकू गेम खेलते हैं ना क्रॉसवर्ड। जी जी। देखिए या क्वेश्चन आया, देखिए अब पढ़ लो ये। heights and pyramids and also distance of ships from seashore। ये कौन है? ग्रीक मैथमेटिशियन। ये डाउनवर्ड है, टेल्स, टेल्स यूज करते हैं या टाइप करता है आप टेल्स। अगर आपको यहाँ याद नहीं आता, हिंट हिंट ले सकते हैं, या हिंट टेल्स है इसका आंसर, THALES, टेल्स। अच्छा सर, इसको फिल करेंगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यही ना? हाँ हाँ, देखिए who use, जी किसमें आता था? वन में मैंने क्लिक किया, वन का डाउन ये आ गया था, डाउन में who use geometry to find heights of pyramids and also distance of ships from seashore। ये ग्रीक मैथमेटिशियन है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ग्रीक मैथमेटिक्स कंट्रीब्यूशन, बहुत कंट्रीब्यूशन है। एक माइलस्टोन है ग्रीक से जो है, डिडक्टिव मैथमेटिक्स है, उसमें ग्रीक्स में थेल्स और पाइथागोरस का कंट्रीब्यूशन बहुत है। थेल्स ने पिरामिड्स का जो हाइट्स और सी शोर का, शिप्स का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, ये अब पढ़ चुके हैं। उस नॉलेज से ये क्रॉसवर्ड फिल करा। देखिए यहाँ टाइप कीजिए आप टेल्स, यहाँ अब इसमें टेल्स टाइप कर रहा है, अभी वो इसमें वो पे नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद 4 में क्या क्वेश्चन है? फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन आएंगे। हु इज द अदर गैलीलियो इज डेवलप्ड द ग्रुप थ्योरी। इसका आंसर, अगर आपकी आंसर पता नहीं चलता, हिंट ले सकते ए। ओके, अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर। ओके, अगर और चाहिए बी, देखिए एबल, इस तरह। ओके, ये अब मतलब ये पूरा हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स डिस्कस करने के बाद आपको, आप जितना याद है रिकॉल करके, ये फिल करके, फिर आपको इसमें परफेक्शन आएंगे। राइट, एक बार ये भी देख लीजिए, मैंने बताया अभी, देखिए यहाँ तब तक जो है, इसमें मैंने एक बताया था, यहाँ क्या बताया आप लोगों को, Khwarizmi gave explanation for algebraic solution of quadratic equation with positive roots। ये मैंने एक सेंटेंस बताया। ये सेंटेंस जो है आपके, इसके क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ दिखाता हूँ।
प्रीवियस बच्चों से बातचीत तो होते हैं? हेलो, नहीं सर। ओके ओके ओके। देखिए, ये मैंने सुमेरियन, मेसोपोटामियन ये बताया ना, ये सब आप डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पूरा। मैंने आप जो है ना ऑल खराज़मी के बारे में जो डिस्कस किए वो दिखाता हूँ आपको। इजिप्शियन मैथमेटिशियन, वो चाइनीज का डिस्ट्रिक्ट 1 to नंबर्स जो सिंबल्स, मैथमेटिक्स ये सिंबल्स काउंट करने के लिए बताया ये इजिप्शियन का है, चाइनीज का ऑल खराज़मी का भी। हाँ देखिए, ये पाइथागोरस है, पाइथागोरस, एक मिनट, ये पाइथागोरस का प्रूफ है। प्लेटो, क्योंकि आपका क्यूरियोसिटी देखिए ये भी मैंने डिस्कस किया। स्पेरिकल ट्रायंगल कहाँ डिस्कस किया हम, अभी मैं बताता हूँ। स्पेरिकल देखिए, 13th सेंचुरी में नासिर अल बिन तुसी मेड एडवांस इन स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, अरे स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, यूरेंस फार्मूला, ये स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, स्पेरिकल ट्रायंगल। मतलब ये आप ये पिक्चर देखने के बाद, वहां एक सेंटेंस पढ़ने के बाद आपका माइंड में बैठेंगे ये। फिर इसके बाद यूक्लिड, आर्किमिडीज देखिए यहाँ, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल आर्किमिडीज मैंने यहाँ बताया। आप लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया गया है यहाँ। Archimedes used method to exertion and summation of infinite series to calculate area under the arc parabola. He also gave a good approximation the pi, approximation to pi. यहाँ देख लीजिए, ये approximation of area of the circle by Archimedes method of exertion. pi का वैल्यू दिया गया 3.1429 approximation value. Who gave the, आपको क्वेश्चन इस तरह आता है, who gave the pi approximation value? Archimedes. सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप में। देखिए टीचर नोट्स, ये मेरा नोट्स है, टीचर नोट्स ये देखने के बाद ये सेंटेंस जो है, ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पढ़ के लिया हूँ, राइट, यहाँ पढ़ के लिया हूँ। मतलब ये स्टेटमेंट देखने के बाद मेरे को ये पूरा लिंक होता है, ये पूरा मैटर इसमें जो लिखा हुआ है ये सब लिंक होता है, जो भी इसी का समराइज है। हाँ समराइज। देखिए भाई भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं नेट कैसा क्वालिफाई करना है सर, हाँ सीटेट कैसा क्वालिफाई करना है। भाई ये बताता हूँ, आप सिलेबस सामने रख के आप खुद का नोट्स तैयारी करना। जो मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल रहता है, उपकार सीरीज, ये सीरीज, वो सीरीज बहुत रहता है, मतलब उसमें लिंकिंग नहीं रहता। देखिए भाई नहीं, ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट भाई यहाँ से निकाला हो, जब भाई ये पैराग्राफ देखने के बाद मेरे को ये तुरंत ये लिंक हो जाता है। इस तरह आप सीटेट नेट वगैरह सिलेबस सामने रख के ढूंढ के जब आप नोट्स लिखते हैं, जब भी आप समझ में आता है तभी नोट्स लिखते हैं, राइट। ये नोट्स दूसरों को समझ में नहीं आता, जो खुद से लिखा जाता है उनको समझ में आता है, राइट। ओके भाई यहाँ आपको दिखाता हूँ खराज़मी का आर्किमिडीज स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, राइट, अलेक्जेंडर, चाइनीज का इनका अलग सिंबल्स मैंने 2356 बताया है ना। 1 के लिए ये सिंबल यूज करता था, 2 के लिए इस तरह, 2 3 के लिए लाइन, सिंपल लाइन, 6 के लिए ये नंबर 2000। आप जो है ना ये सिंबल्स देखते हो 2356 को जो है ना मैंने बताया, 2 के लिए 2 × 2 फॉलोड बाई 10 पावर 3, 2 फॉलोड बाई 10 पावर 3, 2 लाइन्स, इसके बाद 10 पावर 3, फिर 300
3 के लिए 3 सिंबल्स, नेक्स्ट 10 पावर 10 स्क्वायर, 56 5 लाइन्स, इसके बाद 10 5 लाइन्स के बाद 10, इसके बाद 6 के लिए ये लास्ट 2556, इस तरह यूज कर। 924 देख लीजिए, 924 9 के लिए ये सिंबल है 9, दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, 9 के लिए सिंबल यूज किया, 2 के लिए सिंबल, ये 4 के लिए ये सिंबल 924। मतलब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग काउंटी के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज करते थे। ओके, इसके बाद आपको ये दिखाना है बबिलियन का, ये इनका मैंने बताया ना, मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन बहुत है, मगर जो है ना स्क्रिप्ट नहीं मिला, इसीलिए जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो बहुत कंट्रीब्यूशन है, स्क्रिप्ट नहीं है। ब्रह्मगुप्ता ये क्योंकि क्लैरिटी चाहिए। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, to solve equation x square plus 10x is equal to 39 by all coordinates is completing the square method। ये आपको फुर्सत होने के बाद, क्लास होने के बाद ये देख लीजिए, ये समझने के लिए। जी सर, ये मेथड दिया हुआ हो एनसीईआरटी क्लास 10 में, हाँ, ये मेथड दिया हुआ है सर, क्लास 10 की बुक में ये दिया हुआ है शायद। देखिए ये मैंने मेरा मतलब Korzybek gave explanation for algebraic solutions of quadratic equation with positive roots. He used the method of reduction and balancing for solving algebraic equations। आपका डिटेल के लिए ये देख लीजिए एक बार। हाँ, right, calculations by completion and balancing, all Korzybek wanted to go from the specific problems considering by the Indians and Chinese to more general way of analyzing problems। एक बार इसको पढ़ लीजिए, जब ऑल कोराज़्बी का जो पढ़ लेता है ना ज्यादा नॉलेज के, एक बार एक देख लीजिए। राइट, ओके। हाँ, ड्यूरिंग 14th century न्यू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स वर डेवलप्ड। न्यू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स 14th century के बाद जो मॉडर्न मैथमेटिक्स कहा जाता है, न्यू मैथमेटिक्स कहा जाता है। 14th century के पहले जो है ओल्ड मैथमेटिक्स, न्यू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स 14th century से शुरू हुआ। जैसा जैसा न्यू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, मॉडर्न मैथमेटिक्स जो कंप्यूटर रेवोल्यूशन हो रहा है। ओके, रिसर्च मैथमेटिक्स में रिसर्च 20th century में हुआ। 14th century में न्यू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जैसे सेट थ्योरी वगैरह, इसके पहले नहीं है। फिर इसके बाद 17th century में गैलीलियो वर्क्स, बहुत सारा गैलीलियो क्या है, ये एस्ट्रोनॉमी, मतलब डिस्टेंस टू दी डिस्टेंस, अर्थ रोटेशंस, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, ये सब गैलीलियो वर्क्स। माइक्रोस्कोप, ओके, 17th century में मतलब थर्मोडायनामिक्स, फिजिक्स, ये सब ये 17th century में हुआ। ओके, इसके बाद रेने डेस्कार्टेस, फ्रेंच मैथमेटिशियंस डेवलप्ड एनालिटिकल ज्योमेट्री। फ्रेंच मैथमेटिशियन एनालिटिकल ज्योमेट्री मैंने बताया यहाँ पर। ऑल खराजी का भी कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन एनालिटिकल ज्योमेट्री। ओमर खयूम, इस्लामिक कंट्रीज भी है यहाँ। फ्रेंच कंट्रीब्यूशन कब है? 17th century के बाद। इसके पहले इस्लामिक कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है एनालिटिकल ज्योमेट्री में। फ्रेंच कंट्रीब्यूशन भी है एनालिटिकल ज्योमेट्री में। रेने डेस्कार्टेस द फेमस मैथमेटिशियन, फ्रेंच मैथमेटिशियन, डेवलप्ड एनालिटिकल ज्योमेट्री, thereby making it possible to plot the orbits of planets on graph of paper। प्लैनेट्स का ऑर्बिट्स, जो प्लैनेट्स का जो है ग्राफ पेपर में ड्रा किया गया है। ये सब मॉडर्न मैथमेटिक्स है, जो पेपर में जो लिखा जा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है,
ओके, मतलब ऑब्जर्व करके साइंस से टेक्नोलॉजी की तरफ जो जा रहा है उसको कहते हैं मॉडर्न मैथमेटिक्स। जो वाइड से कुदरत को ऑब्जर्व करके अर्थ का रोटेशन, सन का रोटेशन माइंड से ही कैलकुलेट करके फिर जो पेपर में जो लेकर आया है उसको कहा जाता है न्यू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। René Descartes, French mathematician, developed analytical geometry, thereby making it is possible to plot the orbits of planet on the graph papers. Next, English mathematics. आप पूछ रहे थे इंग्लिश अमेरिका। देखिए यहाँ मतलब 17th सेंचुरी के बाद, इसके पहले जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ है चाइनीज का, इस्लामिक कंट्रीज का, अरब कंट्रीज, इंडियंस का कंट्रीब्यूशन है। मतलब जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश मैथमेटिशियंस का। इंग्लिश मैथमेटिशियंस आइजैक न्यूटन एंड जर्मन मैथमेटिशियन गिलफर्ड लेबनिज इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड कैलकुलस का कंट्रीब्यूशन है इनका 17th सेंचुरी के बाद। फेरमैट थ्योरम, बेस्ले पास्कल are responsible for the development of probability and combinatorics. Probability, discrete mathematics, probability, combinatorics, calculus are the modern mathematics. Okay. Hello. Yes. यस सर, समझ रहे हैं सर। हाँ सर कह रहे हैं कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स सर वो जो है न्यूटन्स है सर, ये न्यूटन्स की जो है वो बहुत ज्यादा वर्क किया अप्लाइड मैथमेटिक्स में। यस, सही है। वो जो मॉडर्न है सर, इसी वजह से शायद मुझे मे भी हो सकता है कि अमेरिका अप्लाइड मैथमेटिक्स में मोर ये है। हाँ, आप ये बताइए कैलकुलस किस में आता? कैलकुलस किस में आता? प्योर मैथमेटिक्स में आता, अप्लाइड मैथमेटिक्स में? अप्लाइड मैथमेटिक्स में आता है। यस 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 यस, इसलिए मैं बताया जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है अप्लाइड में है, प्योर मैथमेटिक्स में नहीं। प्योर मैथमेटिक्स में सिर्फ अरब कंट्रीज का, इंडियंस का कंट्रीब्यूशन है। राइट, ओके। नेक्स्ट जो कल इसको कंप्लीट करेंगे तब तक आप लोग ये देख लीजिए, हैं, इसको फॉलो कीजिए पैडलेट को। इसमें ये भी एक बार देख लीजिए। यहाँ 35,000 BC में अब इसमें ऑप्शंस है, फिल कीजिए। 35,000 BC में क्या है? पहले मैंने बताया बाबुर्स फिबुला डिस्कवर 29 डिस्टिंक्ट नोचेस। पहले 35,000 BC में 29 डिस्टिंक्ट जो बोन्स में, एनिमल बोन में जो डिस्टिंक्ट अलग अलग जो है लाइन्स से काउंट करते थे। 5000 BC में ऑप्शंस दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ ये बता दीजिए आप कितना फॉलो कर रहा है, पता चल जाएगा। 5000 BC में, हेलो, Yes, sir. हाँ, इजिप्ट में भी हो सकते हैं सर। यस सर। 5000 है सर, ये होगा क्या कहते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स, राइट? यस, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका 3000 BC में ब्रिटेन्स यूज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स ऑफ सर्कल्स एंड एलिप्सेस। मतलब ये पढ़ने के बाद, इस तरह करने के बाद आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, कल ये प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। हाँ, कल कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। सर ये हमको भेज देते ना सर, हम लोगों को सर। अरे ये तो ये आपका वेबसाइट डायरेक्ट खोल सकते हैं आप। ओके सर, वो वहाँ से अब ये जो है ना, ये लिंक है, लिंक फिर एक बार आपका व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके सर, डाल दीजिए सर। हाँ, अभी डाल रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, टोटल कितना यूनिट्स है सर इसमें मैथमेटिक्स? 5 यूनिट्स। 5 और सर यूनिट्स। इसमें सर रिटर्न एग्जाम जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा सर? 70 मार्क्स का होगा जी सर। और तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होगा और सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होगा सर?
10 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव 10 10 मार्क्स मार्क्स का, 10 मार्क्स, और 60 उसके बाद 60 मार्क्स सब्जेक्टिव, हो गया। हाँ 60 मार्क्स। वो सब्जेक्टिव। तो सर ये हाँ हाँ हाँ। सब्जेक्टिव में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कुछ पैटर्न क्या, किस तरह का मतलब सॉल्व करने के लिए रहेगा, या फिर हिस्ट्री, मतलब ये जानना चाह रहे किस तरह का आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन रहेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ आप। एक साल का क्वेश्चन दे दीजिएगा सर, 1-2 साल का पिछला क्वेश्चन दे दीजिए। अरे ये तो सब रहेगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं, ये सब मिल जाएगा। क्वेश्चन जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा। हाँ, राइट दी भास्कराचार्य कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा अच्छा अच्छा। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्टा इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो तो सर इसमें जो 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स रहेगा, 60 मार्क्स, तो एक हाँ क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा सर? 6 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा। 6 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, 6 मार्क्स कितना हो गया? 5 क्वेश्चन, 30 हो गया। तो 30 हो 3 गया ऐसे सर। क्वेश्चन, 3 ऐसे क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। 3 ऐसे क्वेश्चन, एक सेकंड सर। 60 हो गया। हाँ जी सर, 60 हो गया सर। 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। थैंक यू सर। आपका इसमें मैथमेटिक्स ग्रुप में डाल रहा हूँ, देख लीजिए इसको, ये लिंक को क्लिक कीजिए। ओके, एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ये हम बहुत अच्छा कर लेते थे यहाँ, जो रेगुलर मोड में बच्चा आते हैं ना, आईसीटी लैब में लेकर जाके सिस्टम देते थे, ये सब करवाते थे बच्चों के हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स डिस्कस करने के बाद। जी सर, अभी थोड़ा वो प्रॉब्लम है ना सर, वहाँ रहना और ऑनलाइन में थोड़ा नहीं सा नहीं कोई दिक्कत हो बात नहीं जाता है, है। अभी आईसीटी जरिए से ये आपका अवेलेबल है ना, ये आप एक लिंक ओपन कीजिए, वहाँ प्रैक्टिस कीजिए बस। सबके पास मोबाइल है, हाँ? ये जी क्लिक सर कीजिए, जी। पूरा मटेरियल आ जाएंगे। ओके सर, आई विल डू। ठीक, थैंक यू सर। बाकी कल का क्लास में हम ये कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तब तक एक बार देख लीजिए, राइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।